हर हिंदू जनेऊ पहनता था। ये कोई एक विशेष जाति के लिए जनेऊ परंपरा नहीं है। सवा सवा मन, रोज 5 मन इस देश में जनेऊ तोला जाता था जी। हिंदू नाम रखने से हिंदू डरते थे। स्वयं शिवाजी के पिताजी का नाम मुस्लिम नाम है और उनके चाचा का भी शरीफ जी, पिताजी का शाह जी। उस घर में जीजाबाई के गर्भ में शिवाजी पैदा हो रहे हैं। जब शिवाजी 10 साल के होते हैं तो उनके पिताजी शाह जी स्वयं आदिल शाह के दरबार में आदिल शाह से परिचय कराने लेकर गए थे। आदिल शाह 25 फीट के ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। जैसे दरबार में पहुंच रहे हैं शाह जी और पीछे पीछे शिवाजी 10 साल की आयु में। आदिल शाह कोर्निश करते हुए जा रहे थे और शिवाजी ऐसे सीना तानते हुए जा रहे हैं। उसी दरबार में पिता और पुत्र, एक पिता कोर्निश करते हुए जा रहा है, पुत्र सीना तान कर जा रहा है। आदिल शाह से परिचय कराते हैं शाह जी, ये मेरा पुत्र शिवाजी है। और शिवाजी को कह रहे हमारे मालिक हैं आदिल शाह, इनको प्रणाम करो, ये हमारे तारनहार हैं। 10 साल के शिवाजी कह रहे हैं कि पिताजी आप यहां नौकरी करते हैं, आप प्रणाम करिए। मेरा तो सर केवल 2 लोग के सामने झुकेगा, एक भारत माता के सामने और दूसरा जीजा माता के सामने। ये आदिल शाह कौन है जिसके सामने मैं सर झुकाऊं? आदिल शाह लज्जित हो गया और लज्जित मन से शाह जी को कहा, शाह जी आप शाही दरबार के नियम कानून बताकर नहीं लाए थे क्या अपने बेटे को? शाह जी वहां से कांपने लगे, लेकिन शिवाजी सीना तान कर निकले। अभी गीत में शिवाजी का वर्णन हुआ, गीत में गुरु गोविंद सिंह का वर्णन हुआ। जागे थे शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी भी 10 साल के थे जब उनके पिताजी के सामने, गुरु तेग बहादुर जी के सामने कश्मीर से चलकर सैकड़ों संख्या में हिंदू आए थे। आकर के कहा लोगों ने, आप हमारी रक्षा करिए, हमको मुसलमान बनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, भारत माता बहुत बड़ा बलिदान चाहती है, अगर आप बलिदान देंगे तो आपकी रक्षा होगी। और वो आए थे जान की गुहार लगाने कश्मीर से हिंदू, और उनको गुरु तेग बहादुर जी ने कहा बलिदान करने के लिए। वो सबके सब चेहरे लटक गए। गुरु गोविंद सिंह वहीं खड़ा हो गए, 10 साल के गुरु गोविंद सिंह। कहे पिताजी आपसे देश में कौन व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, आप अपना बलिदान क्यों नहीं दे रहे हैं? बलिदान की परंपरा अपने घर से शुरू होनी चाहिए, दूसरे के घर से नहीं। आप अपना बलिदान दीजिए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जाकर कह दीजिए एक व्यक्ति को अगर आप मुसलमान बना देते हैं, हम सारे के सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर की गिरफ्तारी हुई रास्ते में। वो गए दरबार में, औरंगजेब के दरबार में 4 गुरु भाइयों के साथ। 3 गुरु भाई को, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई धर्मदास, एक को रुई में बांधकर, दूसरे को बोटी बोटी वहीं काट कर, और तीसरे को बीच आरे से चीर कर आंख के सामने, गुरु तेग बहादुर जी के सामने तीनों गुरु भाइयों का बलिदान हुआ। अंत में कहा कि तुम्हारी दुर्गति इससे भी ज्यादा होगी। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया आज से 350 वर्ष पहले, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। 10 साल की आयु में बेटा राजगद्दी पर बैठता है, 10वें गुरु बनता है जी। बाद में 4 पुत्र हुए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह। 2 बेटे युद्ध के मैदान में मरे, अजीत सिंह और फतेह सिंह। अजीत को जब प्यास लगी
पानी के लिए गुरु गोविंद सिंह के पास जब आता है, कहता है पिताजी प्यास लगी है। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं क्षत्रिय पुत्र युद्ध के मैदान में पानी से प्यास नहीं बुझाता बेटा, दुश्मनों के खून से। जाओ युद्ध करो। 2 बेटे युद्ध के मैदान में बलिदान हुआ और 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये दीवार में चुनवाए गए 9 साल और 10 साल की उम्र में। कितनी लालच दी गई उनको। अंत में जब बड़ा भाई की जुड़ाई और यहां तक हुआ छोटे भाई का जुड़ाई, एक बीता ऊपर हो गया, बड़े भाई की आंख से आंसू निकल गया। कह रहे मैं 1 साल पहले जन्म लिया, भारत माता के लिए बलिदान देने की जब बारी आ रही है तो मेरा छोटा भाई पहले बलिदान दे रहा है। और राजमिस्त्री जो था, खलीफा जो था, उसको लगा कि हिंदू पुत्र डर गए। वो जाकर बादशाह से कहता है हिंदू पुत्र डर गए। बादशाह उधर से ढोल नगाड़े के साथ आ रहा है। मैं कहा था ना बेटा, दूध का दांत नहीं टूटा है, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तुमको हम राजकुमार बनाकर रखेंगे। जोरावर जोर से बोला बादशाह को और खलीफा को। फतेह सिंह शेर सा बोला रखो ईंट, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, तड़पती लाश बोलेगी। पिता दशमेश की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। 4 भाइयों का बलिदान, पिताजी का बलिदान, स्वयं का बलिदान। गुजरी देवी पूछ रही है 4 पुत्रों के बलिदान के बाद क्या उसके सीने पर गुजरता होगा? मैं अब अजीत किसको कहकर बुलाऊंगी? गुरु गोविंद सिंह से। मैं फतेह किसको कहकर बुलाऊंगी? किसको मैं जोरावर कहूंगी? किसको मैं जुझार कहूंगी? गुरु गोविंद सिंह क्या कह रहे अपनी मां को और पत्नी को? 4 मरे तो क्या हुआ, जिंदे कई हजार। यह भारत की परंपरा, बलिदानों की परंपरा, जन्मजात देशभक्तों की परंपरा। सभी गर्भ में जन्मजात देशभक्त नहीं पैदा होते। ये जन्मजात देशभक्त थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध के रणनीति बदलते थे शिवाजी। इस युद्ध में जाते थे अलग प्रकार के रणनीति से। कहां हमको पीछे हटना है, कहां हमको आगे बढ़ना है, कहां कूटनीति चाहिए, कहां रणनीति चाहिए। अफजल खां का गीत में वर्णन हुआ ना, ये अफजल खां की 84 पत्नियां थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। रोज एक बकरे का मांस खाता था जी, एक पान का बीड़ा उठाया था। मैं शिवाजी को वध करूंगा। 10,000 घोड़े हाथी के साथ, सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने निकला था। लेकिन एक बकरे का मांस खाने वाला, 84 पत्नियों को रखने वाला, वो भी शिवाजी के नाम से कांपता था। 83 पत्नियों को वहीं पर पहले वध कर दिया। आने से पहले उसको भय था अफजल खां को, मैं शिवाजी से युद्ध करने जा रहा हूं, हो सकता है कि लौट कर नहीं आए। ये 84 पत्नियों को क्या होगा फिर? इसलिए 83 पत्नियों को पहले वध कर दिया अफजल खां। एक पत्नी को केवल छोड़ा था, एक। इसलिए उसके मजार पर जाएंगे, 84 मजार है, 83 एक साथ, एक अलग। वो अफजल खां आने के बाद मंदिर सब तोड़ना, तुजला भवानी का मंदिर, कुल देवी का मंदिर, गौ हत्या, बहु बेटियों की इज्जत, ताकि शिवाजी क्रोध में आकर हमसे और लड़े। लेकिन शिवाजी तो रणनीति के मास्टर थे। शिवाजी ने पत्र लिखा अफजल खां के नाम से, अपने उनके जो सलाहकार थे, मुंशी थे, उनसे पत्र लेकर भेजा। जाकर अफजल खां को लोग कह रहे हैं कि शिवाजी तो आपका नाम जैसे सुना है जिस दिन से, उसी दिन से बीमार पड़ा है, वो चलने की अवस्था में नहीं है।
वो तो जैसे तैसे क्रियाकर्म करता है, थका हुआ है। अफजल खां इस खुशी में खूब रात में रंगरेलियां मना रहा है। दूसरे दिन जब किले पर वो आता है, शिवाजी ने स्वागत की तैयारी किया था। एक राजा का जैसे तैयारी होता वैसे रणनीति के तहत सारे सैनिकों को भी एक एक लोग को बांट दिया था काम। तुमको किसको वध करना है, आपको किसको, आपको किसको। लेकिन अफजल खां तो आया था शिवाजी को वध करना है। लेकिन अफजल खां तो बड़ा दागाबाज था, वो तो कटार लेकर स्वयं आया था। लेकिन शिवाजी तो रणनीतिकार थे, एक तरफ दागाबाज, दूसरे तरफ रणनीतिकार। शिवाजी ने अपने 10 अंगुली में बगनखा पहना, इतनी बड़ी और झूल पहना, राजा का ड्रेस कि बगनखा दिखे नहीं। जैसे ही अफजल खां वो 7 फीट का था, शिवाजी को गले लगाता है, बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से कटार निकालकर अभी माथे के ऊपर रखने का ही प्रयास कर रहा है। तब तक शिवाजी ने अपने बगनखा लगाकर दोनों पेट को उन्होंने दोनों पेट में हिलाया और बीच में फाड़ दिया। वहीं पर अफजल खां दागा दागा कहकर और वहीं दम तोड़ दिया। उसके सारे सैनिक साथ में आए थे जो, वो सबके सब मारे गए। ऐसे युद्ध के रणनीतिकार शिवाजी। शिवाजी जब राजा बनते हैं तो सामान्य कोई पंडित उनका राजगद्दी का तिलक नहीं किया। महाराष्ट्र का, भारत का सबसे विद्वान ब्राह्मण, जो वहां पर ब्राह्मणों का, विद्वानों का केंद्र काशी हुआ करता था, आज भी है। उस काशी से चलकर गंगा भट्ट नाम का उद्भट विद्वान ब्राह्मण शिवाजी को जाकर राज तिलक करते हैं। शिवाजी राजा बनते हैं। हिंदू समाज जो निराश था, उदास था, हताश था, उसमें उत्साह का वातावरण हिंदू समाज के अंदर। हिंदू भी राजा बन सकता है। यह जब देश के अंदर वातावरण बना, शिवाजी केवल राजा बनकर नहीं रहे, शिवाजी ने एक एक विषय को ठीक किया। उस समय शिवाजी ने नौसेना का निर्माण किया। उस समय शिवाजी व्यापार कैसे ठीक हो, उसको उन्होंने व्यवस्था बनाई। उस समय के राजा कैसा होता है चरित्रवान, ये शिवाजी ने स्वयं दिखाया। शिवाजी जब राजगद्दी पर बैठते हैं, उनके ही एक सैनिक एक मुस्लिम युवती को पकड़कर लाते हैं। महाराज इसको ले जाइए हवेली में, इसके साथ सहवास करिए। शिवाजी उस लड़की को 10 बार देखते हैं नीचे से ऊपर तक। नवयुवती थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शिवाजी क्या कह रहे हैं, अगर मेरी माँ इतना सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर पैदा लिया होता। शिवाजी ने मां का दर्जा दिया और साली के साथ विदाई किया, डोली में बैठाकर। राजा माने अयाशी नहीं, भारत के राजा अयाशी नहीं होते थे। ये जब अंग्रेज आए ना, तब राजाओं को अपने संपर्क में लाए और लाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा का काम मंदिर बनवाना नहीं है, राजा का काम लंगर चढ़वाना नहीं है, राजा का काम विश्वविद्यालय बनवाना नहीं है, राजा का काम धर्मशाला बनवाना नहीं है, राजा का काम आयाशी करना है। यह सब आपके मुंशी काम करेंगे, आप आयाशी करिए। बड़े भाग्य से तो आप राजा घर में जन्म लिए हैं। आप मंदिर बनवाने के लिए, मठ बनवाने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, वेद पाठी तैयार करने के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं। आप अयाशी करिए। ये अंग्रेजों ने कंसेप्ट दिया राजा को अपने संपर्क में रख करके, और अंग्रेजों के बाद भारत के राजा अयाशी करने लगे।
ये तो भारत का राजा यानी चरित्र का धनी, वो प्रजा के हित के लिए उसका जीवन रहता था। छत्रपति शिवाजी के महाराज का जीवन देखिए, कभी भी उन्होंने धन का उपयोग अपने आयासी में नहीं किया, समाज के हित के लिए। राज तिलक बनने के बाद लगते ही समर्थ गुरु रामदास के पास गए और उन्होंने कहा, आपकी जिसकी इच्छा उसको आप राजगद्दी सौंप दीजिए, मुझे तो राज तिलक लग गया, आप किसी से भी राज को चलवाइए। वो समर्थ गुरु रामदास जी अपने झोली से भगवा ध्वज निकाल कर दिया उन्होंने और कहा, यह ध्वज का सम्मान करना तुम्हारा दायित्व है, तुम ही राजा रहोगे, तुम्हारे ही देख रेख में और यह सब काम होगा। शिवाजी एक से एक सैनिक तैयार किए थे, समाज के सभी वर्गों में जी, सभी वर्गों में। हिंदू समाज का कोई बिरादरी ऐसा नहीं था जो शिवाजी के सैनिक में लोग नहीं थे, सब प्रकार के लोग। ऐसे शिवाजी ने निर्माण किया, खेल खेल में बचपन से मित्र बनाए और अपने जीवन में एक अच्छा राजा बन के दिखाए। आज शिवाजी के जीवन से हमको प्रेरणा लेना है, इसलिए संघ शिवाजी का जन्मदिन पुण्यतिथि नहीं, तिथि नहीं। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू समाज को निराशा से आशा की ओर, उत्साह की ओर, उमंग की ओर जो लाया, जेठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन इसको हिंदू सम्राट दिन उत्सव कहते हैं। इसलिए संघ हिंदू सम्राट दिन उत्सव मनाता है। बाकी हिंदू समाज को शिवाजी से प्रेरणा लेने के लिए एक हिंदू होना चाहिए। कैसा हिंदू? तो जो असहाय है, जो कमजोर है, उसको मदद करने वाला। जहां कम वहां हम, शाखा में खेल होती है, कोई भाग रहा है, कोई खदेड़ रहा है, बीच से निकल जाता है, कहता मैं शिवाजी, हमको पकड़ो। यानी समाज में जहां कमजोर दिख रहा है कोई, उसके साथ खड़ा हो जाना, यह शिवाजी का लक्षण था। हिंदू समाज को उत्साह भरना, आज इसी की आवश्यकता है। संघ का शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। संघ 100 साल का हो गया। अब स्वयंसेवकों से संघ की अपेक्षा है और संघ से हिंदू समाज की अपेक्षा है। संघ स्वयंसेवकों से संघ की अपेक्षा और संघ से हिंदू समाज की अपेक्षा और हिंदू समाज से भारत की अपेक्षा और भारत से विश्व की अपेक्षा। आज विश्व संकट में पड़ता है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है कई वर्षों से। आज यूक्रेन गला फाड़कर क्या कहता है कि अगर भारत चाहेगा तो युद्ध टल सकता है। ये भारत से अपेक्षा है दुनिया का, विश्व का, क्योंकि भारत का चिंतन है सर्वे भवन्तु सुखिना का चिंतन, सर्वे सन्तु निरामय का चिंतन। इसलिए दुनिया में पूरे विश्व की भारत से अपेक्षा है। पूरा भारत के हिंदुओं को संघ से अपेक्षा है और संघ को अपने स्वयंसेवकों से अपेक्षा है। 5 अपेक्षा है स्वयंसेवकों से संघ का। पहली अपेक्षा स्वयं में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन। हम स्वयंसेवक हो गए, अभी भी मेरे अंदर जातीयता चल रहा है क्या? कभी कभी जातीय सेंटीमेंट में हम भी रोड पर आ जाते हैं क्या? हम भी उसी की भाषा बोलने लगते हैं क्या? उसी में हम आग में और हवन करने लगते हैं क्या? हम स्वयंसेवक है भाई,
हमसे संघ की अपेक्षा है स्वयं में परिवर्तन, यानी हमारी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, स्वभाव से संघ का अहित नहीं होना चाहिए, संघ का हित होना चाहिए। समाज के लोग भी विदेशी वस्तु अपना रहे हैं, हम भी विदेशी वस्तु अपना रहे हैं। ये अपेक्षा नहीं है संघ के स्वयंसेवकों से। स्व का जागरण होना चाहिए। स्व का जागरण यानी क्या? हम गीत गाते हैं, स्वयं हम जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं को जागना। हम घड़ी बांधेंगे, जब दुकान पर घड़ी खरीदने जाएंगे, भारत की बनी हुई घड़ी हमारे कलाई में रहनी चाहिए। कभी इस देश में लोग विदेशी घड़ी पहनना अपने को गौरव महसूस करते थे। मेरे घर में विदेशी चश्मा है, मेरे घर में विदेशी घड़ी है, ये गौरव का विषय नहीं है, ये अपमान का विषय है। भारत की बनी हुई चश्मा, भारत की बनी हुई घड़ी विदेश में रहे, यह गौरव का विषय है। हमारे घर में साबुन, सर्फ, क्रीम, ये सब छोटी छोटी बात है जी। हमारा जूता पैर में ये भारत की बनी हुई दिखनी चाहिए। स्व का जागरण, यह है संघ की अपेक्षा स्वयंसेवकों से। स्व का जागरण। हिमाचल का एक स्वयंसेवक का अखबार में न्यूज छपा था, उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। वो अपने 8 साल के बेटे के साथ उत्कर्ष उसका नाम था, उत्कर्ष के साथ शिमला के बाजार में जब जा रहा था, तो उनका बेटा 8 साल का खिलौना का बड़ी प्रेमी था। जैसे शिमला के बाजार में प्रवेश किया, पिताजी के हाथ धरकर रोक दिया। पिताजी रुकिए, एक खिलौना का दुकान है, खिलौना खरीद दीजिए। पिताजी ने कहा कि लौटते समय खिलौना खरीद देंगे, नहीं खरीद दीजिए। वो जीत पकड़ लिया। पिताजी ने कहा लौटते समय खरीद देंगे। उत्कर्ष मान गया। 2 घंटे पिताजी बाजार में रहे, कपड़े के दुकान पर, सब्जी के दुकान पर, सोना चांदी के दुकान पर, सब जगह उत्कर्ष एक ही बात बोलता था, पिताजी पैसा बचा कर रखिएगा, खिलौना खरीदना है। 2 घंटे के बाद जब लौट रहे थे किशन सिंह, रास्ते में वो दुकान पड़ा, दूर से ही कहा पिताजी दुकान आ गया, खिलौना खरीद दीजिए। दुकान पर गए खिलौना खरीदने, दुकानदार से कहा भाई साहब खिलौना दे दीजिए। उत्कर्ष कहता वो खिलौना दीजिए, खिलौना की तरफ इशारा करता है, खिलौना उसके हाथ में आता है। पिताजी पूछ रहे हैं किशन सिंह कितना मूल्य हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए निकाल कर देते हैं। 2 मिनट खिलौना को उलटता पलटता है। 2 मिनट के बाद जो 2 घंटे से मचल रहा था मन में खिलौना लेने के लिए, वो 2 मिनट में ही कह रहा है पिताजी खिलौना पसंद नहीं है। पिताजी कह रहे 2 घंटे से तुम बेचैन था। हाँ पिताजी, खिलौना तो पसंद है, लेकिन जिस देश का खिलौना बना हुआ है वह देश पसंद नहीं है, इसलिए खिलौना पसंद नहीं है। खिलौना पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। 8 साल का शाखा जाता था बचपन से उसके पिताजी, वो स्वयं घर में चर्चा होती थी। स्व का जागरण, स्वयं में परिवर्तन। दुकानदार कह रहा है मैं 40 साल से दुकान चला रहा हूं, आज तक कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिला जी। शाबाश बेटा, मैं मेड इन भारत का बना हुआ खिलौना लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगा। यह है आज परिवर्तन की आवश्यकता। यह है स्वयंसेवकों से संघ की अपेक्षा जी। स्वयं में परिवर्तन, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। अपने ही देश के स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी रामतीर्थ विदेश गए थे। इंग्लैंड में उनका भाषण हुआ था 1906 में। इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि इंग्लैंड के वेशभूषा में अगर भाषण देंगे आप, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का वेशभूषा लाइए, इंग्लैंड का जूता चमड़े का, इंग्लैंड का मोजा, इंग्लैंड का ग्राउंड, इंग्लैंड का बनियान, इंग्लैंड का हैट,
सब कुछ आ गया। साधु होकर इंग्लैंड का जूता पहने, पैर में चमड़े का मोजा पहना, बनियान पहना, ग्राउंड बांधे, हैट नहीं पहना। इंग्लैंड के धरती पर 1906 में हैट के जगह पर भगवे रंग की पगड़ी बांधे। इंग्लैंड के लोगों ने कहा फोटोग्राफर आ गया है स्वामी जी, जल्दी हैट लगा लीजिए, फोटो हो जाए। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा नहीं, सर के ऊपर, भगवे के ऊपर इंग्लैंड का हैट नहीं रहेगा। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर चमड़े का जूता पहन लिया पैर में। इंग्लैंड के धरती पर स्वामी रामतीर्थ ने कहा इंग्लैंड भारत के पैर के नीचे रह सकता है, लेकिन भारत के सर पर रहने का अधिकार इंग्लैंड को नहीं, भारत को है। यह है स्व का जागरण, यह है स्वाभिमान का जागरण। इसकी अपेक्षा है आज संघ को, समसेवकों से, स्व का जागरण, स्वदेशी स्वभाव, देश हित में। पोखरण परीक्षण हुआ था अटल जी के नेतृत्व में, अमेरिका बैंड लगा दिया। बिना हमारे जानकारी का आप परीक्षण कैसे कर लिए? हमारा सैटेलाइट काम नहीं किया। कितनी और गुप्त विषय था। अमेरिका ने जब बैंड लगाया, मैं कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं दूंगा। शाखा में जाने वाला विजय भटनागर नाम का स्वयंसेवक कहा कि रखो अपना टेक्नोलॉजी। 50 भारत के वैज्ञानिकों को बुलाकर कहा कि भारत के बच्चे के हाथ में कंप्यूटर ये भारत का स्वदेशी तकनीक का बना हुआ होना चाहिए। आज परम 10,000 सुपर कंप्यूटर, ये 10,000 परम 10,000 जो कंप्यूटर बच्चे आज खेल रहे हैं, किसके बनाए हुए? ये विजय भटनागर शाखा से निकला हुआ, अमेरिका को चुनौती को स्वीकार किया। जो अमेरिका आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री को अमेरिका आने पर बैंड लगा दिया था, आज वही भारत धीरे धीरे ताकत के रूप में जब उभर रहा है, भारत का स्वदेशीकरण जब हो रहा है, सारे सामग्रियों का स्वदेशी टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, तो आज भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में दोस्त जैसा स्वागत नहीं होता है जी, दामाद जैसा। ये दुनिया में आज ताकत है, संघ के समसेवकों की ताकत, यह है स्वयं में परिवर्तन। और दूसरी जो अपेक्षा है आपसे, अपने परिवार में परिवर्तन। हम स्वयंसेवक बन गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, यहां 50 साल के स्वयंसेवक बैठे हैं। हमारे घर में हमारी पत्नी का स्वभाव स्वयंसेवक वाला है क्या? हमारा भाई का स्वभाव संघ का स्वयंसेवक जैसा है क्या? हमारे बेटा का स्वयंसेवक का स्वभाव है क्या? हमारे परिवार में संघानुकूल वातावरण होना चाहिए, हिंदू परिवार दिखना चाहिए। मेरा परिवार हिंदू परिवार, मेरे परिवार में मेरी पत्नी धीरे से कान में नहीं पूछती है लड़का किस जाति का है, नहीं पूछती है। हिंदू कुल का लड़का आया है, जाति पूछकर भोजन और प्लेट नहीं देती चाय का, जाति पूछकर सम्मान मेरे घर में नहीं होता। मेरा घर मोहल्ले का आशा का किरण है। मोहल्ले की महिलाएं, मोहल्ले के लोग जब झगड़े करते हैं, मेरे घर में आकर और लोग निर्णय करवाते हैं। हमारा घर उस मोहल्ले का आदर्श घर है। यह है मेरे परिवार में परिवर्तन। वो परिवार में ही तो परिवर्तन उत्कर्ष में था। 2 घंटे तक खिलौना के लिए मन में बेचैनी था, लेकिन खिलौना खरीदते समय, खिलौना लेने के बाद वह मन बदल जाता है। हमारे परिवार में आज यह 5 चीज लागू हो रहा है क्या? स्वभाषा, अपनी भारतीय भाषा में बातचीत, स्वभूषा, भारतीय वेशभूषा में रहना परिवार के अंदर। आज हम अपनी बेटियों को भी जींस पहनाकर घुमाना ये शौक समझ लिए हैं।
एडवांस समझ रहे हैं जी। और 30 साल 40 साल का हम स्वयंसेवक है और घर में ही प्रभाव नहीं तो समाज में क्या प्रभाव रहेगा? जब हमारा बेटी ही बात हमारी नहीं मान रही है, मां नहीं मान रही है, तो समाज में कौन मानेगा हमको? सरसंघ चालक जी बार बार कह रहे हैं परिवर्तन अपने घर से शुरू होना चाहिए, स्वयं से शुरू होना चाहिए। स्वयं से जब शुरू होगा तब घर में दिखेगा, जब घर में दिखेगा तब समाज करेगा। ये तीसरा नंबर पर समाज है। पहला नंबर पर मैं हूं, दूसरा नंबर पर हमारा परिवार है। तो परिवार में परिवर्तन, स्वभाषा, स्वभूषा, भजन। परिवार के लोग मंगलवार का दिन है, एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, एक साथ बैठकर हवन कर रहे हैं। भोजन सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार बैठकर साथ में भोजन कर रहा है, पूरा परिवार। अगर 24 घंटे में एक टाइम का भोजन अगर साथ में बैठे तो अति उत्तम। अगर व्यस्तता है तो सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरा परिवार बैठकर भोजन मंत्र के साथ भोजन हो रहा है। भजन, भोजन, भ्रमण। हम बगल के पड़ोस में कोई मंदिर है, कोई पर्यटक केंद्र है, वहां जब हम भ्रमण पर जा रहे हैं, अपने पति पत्नी बैठे मोटरसाइकिल पर जाकर पूजा करके चले गए। घर में पिताजी मां देखते रह गई, कोई पूछा भी नहीं। हम बगल के पड़ोस के मंदिर में जाएंगे, माता पिता को लेकर जाएंगे, बेटा बेटी को लेकर जाएंगे भ्रमण पर जी। वहां के ऐतिहासिक विषय को हम बतलाएंगे, उसे हम परिचय कराएंगे। इस मंदिर का क्या महत्व है, यह गुरुद्वारा का क्या महत्व है, इस लाइब्रेरी का क्या महत्व है। ये भ्रमण पर भी जाते समय परिवार के साथ भ्रमण पर जाना। गोवा गुवाहाटी तो हम चल जाते हैं हनीमून मनाने, लेकिन अपने ही बगल का रोहतास का किला हम देखे हैं क्या? गोवा तो याद है, फ्लाइट का टिकट कटाए चले गए गोवा, अयाशी करके चले आए। अपना ही बगल का पड़ोस का ऐतिहासिक स्थल उपेक्षित है। हमारे भ्रमण में गोवा रहे, लेकिन उसके साथ साथ रोहतास का किला भी रहे, उसके साथ साथ तारा चंडी भी रहे, मुंडेश्वरी धाम भी रहे। ये बगल के जो भ्रमण के स्थान है उसको महत्व देना। और छठा विषय है भवन। हमारा जो भवन है वो हिंदू घर दिखे दूर से, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से भी मेरे घर में ध्वजा गड़ा हुआ है, दूर से दिख रहा है। मेरे घर का नामकरण किया हुआ है, मेरे घर में स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है। घर के अंदर भी स्वच्छ है, सुंदर है, पूजा घर निश्चित है, भोजनालय निश्चित है, भोजन करने का स्थान निश्चित है। घर स्वच्छ है, सुंदर है, घर में महापुरुषों का चित्र है, रामायण है, गीता है, धार्मिक ग्रंथ है। पूजा का स्थान पर लोग पूजा करके तिलक लगाकर घर में भोजन करते हैं। ये स्वभाषा, स्वभूषा, भोजन, भजन, भ्रमण, ये भवन, ये परिवार में परिवर्तन। तीसरा जो अपेक्षा है अपने कारोबार में परिवर्तन। कारोबार में हम शिक्षक हैं, जिस विद्यालय में है हमको सब कोई अगल बगल के लोग जानता है, आरएसएस वाला शिक्षक है। टाइम पर आता है विद्यालय जी और टाइम पर जाता है। पटना के सचिवालय के कर्मचारी जैसी हमारी धारणा नहीं बनी हुई है गांव में कि 12 बजे से पहले लेट नहीं और 1 बजे के बाद भेंट नहीं। उस धारणा में हम नहीं हैं। बैंक में हम हैं, पूरा बैंक का स्टाफ जानता है आरएसएस का है व्यक्ति, घूस नहीं लेता है। आने पर बैठाकर चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, पूछता है आप किस लिए आए भाई साहब? लोन लेना है, ये समस्या है, रिकवरी करना है। उसको लगना चाहिए मैं एक अभिभावक के पास गया हूं। यह है कारोबार में परिवर्तन। मैं दुकानदार हूं, मेरा प्रमाणिक बटखरा है, 1 किलो का बटखरा है
यानी 1000 ग्राम उसमें है, वो नीचे से छटवाया हुआ नहीं है। छोटा बच्चा आता है उसी रेट में मैं बेचता हूं, कोई दबंग आता है ना वही रेट में मैं देता हूं। जहां हो मेरा कारोबार आरएसएस के नाम से जाना जाता है। ये आरएसएस वाला का दुकान है, यहां 2 नंबर का काम नहीं होता। ये आरएसएस का शिक्षक है, आरएसएस का बैंक में कर्मचारी है, आरएसएस का सिपाही है, आरएसएस का कार्यकर्ता दरोगा है जी। वहां न्याय होता है, कोर्ट में मैं वकील हूं, हम न्याय करते हैं। जहां है मेरा कारोबार जो है उस कारोबार में प्रामाणिकता। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। हिंदू राजा के नाते दुनिया का आशा का किरण, यह है मेरे कारोबार में परिवर्तन। और चौथी जो अपेक्षा है, जिसमें मोहल्ला में हूं, गांव में हूं, उस गांव और मोहल्ला में परिवर्तन। मैं जिस गांव में हूं वर्षों से हूं, मैं स्वयंसेवक हूं। नाली जैसे पहले बहता था उसी तरह बह रहा है। पहले जैसे मंदिर उदास था, आज भी मंदिर वैसा ही उदास है। काहे के लिए स्वयंसेवक है भैया? काहे के लिए? 40 साल का परिचय देना, उस गांव में एक एक करके धीरे 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 परिवर्तन लाना। एक एक करके मेरा गांव मेरा तीर्थ बने। मेरा गांव रहने का केवल जगह नहीं है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। विवेकानंद जी कहते थे मेरा मोहल्ला मेरा तीर्थ है। यह बचपन का झूला है, मेरा मोहल्ला मेरा गांव। ये जवानी की फुलवारी है और बुढ़ापे की काशी है। यही तो मृत्यु होने वाली है अपने ही गांव में। तो इसलिए मेरा गांव जो मेरा तीर्थ है वह तीर्थ जैसा दिखना चाहिए। गांव के लोग साल में एक बार संगत पंगत भोजन कर रहे हैं। गांव में ग्राम गौरव उत्सव मनाया जा रहा है।